हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस एक सिंपली मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले देखते हैं आखिर व्हाट आर द जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस अगर आपको आता है अच्छे से तब इसको ट्राई कीजिएगा। बाय द वे, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन आ जाए अच्छे से तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं आया है तो फिलहाल उसको अभी माइंड से पूरी तरीके से निकाल के तब इसको देखिएगा। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, sin x इक्वल टू 0। sin x इक्वल्स टू 0। sin x 0 कब कब होता है? sin x इक्वल्स टू 0। ओके, इट मीन साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? x की वैल्यू क्या क्या होगी जिससे साइन की वैल्यू 0 हो जाए? सो हमें वो x निकालना है। वी हैव टू फाइंड द x। क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉल्व फॉर x एंड यू हैव टू फाइंड द x। सो साइन की वैल्यू 0 होती है साइन x। साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पर, या तो साइन x इक्वल्स टू साइन 180 या 360, या फिर आप ऐसे आगे बढ़ते आइए। नेक्स्ट वन इज 540 एंड द नेक्स्ट वन इज 720 एंड सो ऑन। ये तो हो गई डिग्रीज की बात। अगर मैं इसको रेडियंस में लिख के देखूँ तो साइन की वैल्यू, फर्स्ट वन साइन x इक्वल टू साइन 0, सेकेंड वन इज साइन x इक्वल टू पाई साइन पाई, पाई इज द 180, थर्ड वन इज द साइन x इक्वल टू साइन 2 पाई, नेक्स्ट वन इज साइन 3 पाई, साइन x इक्वल टू साइन 3 पाई, द लास्ट नॉट द लास्ट वन। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं 5 पाई 6 पाई, वैसे इसको भी 720 एंड सो ऑन। बट अगर आप हल्का सा ध्यान दें यहाँ पे तो ये 0 है, 180, फिर 180 का टेबल चलता जा रहा है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 180 इंटू n, वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर, जहाँ पर n z इंटीजर को शो करता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं इंटीजर, बट यहाँ पे z इंटीजर को शो करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है n बिलोंग्स टू द इंटीजर। सो x इक्वल टू 180 इंटू n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज साइन x इक्वल टू समथिंग, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई एंड सो ऑन। इट मीन्स एक नंबर है और नंबर के साथ पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर x इक्वल्स टू लिखेंगे n इंटू पाई, x इक्वल टू द n पाई, रेडियंस के फॉर्म में। आप या तो उसको डिग्री के फॉर्म में लिखे तो रेडियंस के फॉर्म में। अभी आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे या फिर जब तक आप 11th में करेंगे तब तक तो आपको रेडियंस में इस्तेमाल करना है। x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। दैट्स अ जनरल सोल्यूशन। अगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है एक इस क्वाड्रेंट तक, एक पूरे 360 तक। तो इस 360 में आप n की जगह 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, बस। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 पाई 2 पाई होगा, बट जनरल सॉल्यूशन इज द n पाई। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये तो हो गया क्वेश्चन करने का तरीका। आइए और कॉस का या टाइम का देख लेते हैं। फॉर कॉस x इक्वल टू 0, तो कॉस 0 कब कब होता है? व्हेन कॉस x इज कॉस पाई बाई 2, 90 पर, 270 पर, 90 पर, 270 पर, पहले 90 उसके बाद 270, अगेन 270 प्लस 180, नेक्स्ट वन अगेन प्लस 180, जो भी आएगा 270 प्लस 180 दैट इज 270 into this, it's 45, 450, 450, again 5, 6, 7, 630, अगला 630 पर, पहले 90, 90, 270, 450, 630। वैसे ही आप एक एक हाफ सर्कल यानी कि 180 डिग्री ऐड करते जाइए, आपको वहाँ पे 0 दिखेगा। अगर मैं इसको रेडियंस में लिखूँ तो दिस इज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2 and so on. It means it is pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2 and so on. अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो pi by 2 तो है ही साथ में,
यहाँ पर पाई/2 है, साथ में मल्टीप्लाई में या तो 1 है या 3 या 5, 7 या 11. इट मीन्स देयर इज अ ऑड नंबर. ऑड नंबर का पैटर्न है. सो x इज इक्वल्स टू ऑड नंबर दैट इज 2n plus 1 into पाई/2. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द x. ओके, इस क्वेश्चन का ये जनरल सॉल्यूशन है. यानी कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करेंगे, n की वैल्यू क्या होगी, n बिलोंग्स टू द इंटीजर. n की जगह अगर आप 0 डालेंगे, 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू पाई/2. फर्स्ट इज पाई/2. सेकेंड वन, इसके जगह आप 1 डालिए. जैसे आप 1 डालेंगे, 2 1 जाओ 2 प्लस 1 3, 3 पाई/2. अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पहला आएगा पाई/2. जैसे आप n इक्वल टू 0 डालेंगे और n इक्वल टू 1 डालेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में बस उतना ही आएगा. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं आता है तो पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए सिंपल, और वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. n की जगह 0, 1 एंड सो ऑन. सो ये था कॉस के लिए. एक tan का देख लेते हैं. फॉर tan x इक्वल्स टू 0. tan 0 कब कब होता है, तो tan की लाइन चलती है सेम साइन की तरह, 0 पे, 180 पे एंड 360 पे. बट अगर आपको याद नहीं है तो tan का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x इक्वल टू 0. दैट इज sin x इक्वल टू 0. नाउ x की वैल्यू क्या आएगी, तो sin x इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन हमने ऊपर किया है. x की वैल्यू होती है n पाई. सो यहाँ भी आंसर आएगा x इक्वल्स टू n पाई. ओके, इट मीन्स n इक्वल टू, अगर आप 0 1 2 जैसे जैसे डालते आएंगे वैसे वैसे अलग अलग वैल्यूज आएंगी. दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस. तो यहाँ से हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं 0 के लिए, जब एंगल हमारे पास 0 हो. फर्स्ट वन इज इफ sin x इक्वल टू 0, और आपको ये याद होना चाहिए. देन x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z. इफ cos x इक्वल टू 0, then x equals to 2n plus 1 pi/2 and n belongs to the z. And the last one is tan x equal to 0, then x equals to n pi and n belongs to the z. ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए. आगे भी हैं बट फिलहाल ये पहले वाले तो इनको याद होना चाहिए. आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं. इस एक्सरसाइज के हम ज़्यादा पार्ट्स देखेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हैं. ओके, तो आपको ये अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो पूरी वीडियो सही से देखिएगा. आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसके इक्वल में 0 रहता है, सामने इक्वल टू के सामने 0 रहता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक में ऐसा ही है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x इक्वल टू 0. Second one, tan 2x equal to 0. And the third one is sec 4x equal to 0. आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने sec को शेक कह दिया था, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. देखिएगा क्या, इग्नोर कीजिएगा. sin 3x equal to 0, तो sin थीटा कब 0 होता है, तो sin 3x equal to 0 है. या तो आप यहाँ पे लिखिए sin n पाई, या तो डायरेक्टली लिख दीजिए जो भी ये वैल्यू होती है. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था इफ sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई, यानी कि जो भी थीटा है वो इक्वल टू n पाई. तो यहाँ पर है थीटा 3x, तो 3x इक्वल टू n पाई एंड x इक्वल टू n पाई अपॉन 3. सिंपल आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू द z. एक बार दोबारा, जो भी यहाँ पे ये हिस्सा है साइन के साथ जो भी थीटा होता है, अगर सामने 0 है तो वो थीटा इक्वल टू हो जाता है n पाई. यहाँ पे हमारे पास था 3x, तो 3x इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3. दैट्स आंसर. प्रोसीडिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे पास है tan 2x इक्वल टू 0. अगर आपको याद है कि अगर tan x इक्वल टू 0 है, इफ tan x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई. अगेन सेम ही फॉर्मूला था साइन जैसा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2x इक्वल टू n पाई and x equals to n pi upon 2. थर्ड वन इज sec 4x. इस sec 4x को हम चेंज करें cos में. कैसे, cos 4x इस साइड आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इसको एक बार अच्छे से आपको देखना है. आइए इसको सॉल्व करते हैं एक दूसरे तरीके से. तो sec 4x 90 कब होता है, हमें बस ये चेक करना, सॉरी
सेक 4x 0 कब होता है? तो आंसर इज 90 पे। तो सेक 4x इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको 1/cos करके करते हैं तो वो 1/0 हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले, जैसा आपने अभी पीछे क्वेश्चन देखे थे बिल्कुल वैसे हम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको खाली फॉर्मूला याद हो, क्वेश्चन के जिस तरीके से आपने ये निकाले थे वो तरीका भी याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में काम आ जाता है। वैसे आपको ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, बट अगर मिलता है तो आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे। तो सेक 4x इक्वल्स टू सेक 90 होगा, या 3π/2 और 5π/2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स 2n + 1 π/2। दिस इज द 4x। सेक 4x इक्वल टू सेक 2n + 1 π/2। sec to sec cancel out and the 4x is equals to 2n + 1 π/2 and x is equals to 2n + 1 π/8। that's the answer। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे, लास्ट वन इज ऑन द कॉमन नॉलेज, जैसा भी आपने पीछे वाले क्वेश्चन किया सेम उस नॉलेज के बेसिस पे था। नेक्स्ट वन इज एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था सिंगल डिजिट वाले, जब सामने जीरो होते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा हो that sin x plus sin 2x equals to 0, then आप इसको लिखेंगे sin x plus this one is 2 sin x into cos x equal to 0। अगर आप सोचते हैं दैट, जैसे कि नॉर्मली कॉमन दिमाग सोचता होगा, आप सब कॉमन नहीं है, sin x इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin 2x, और आप x से कुछ काटे या साइन काटे तो ये ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आप गलती कर जाएंगे। पहले आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है sin x, इसके जगह आपने sin 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, या तो आप sin a + sin b का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो बेटर। मैंने यहाँ पे sin 2x की जगह 2 sin x cos x लिखा है ताकि मेरा sin x कॉमन आ जाए। sin x जैसे आप कॉमन लेते हैं, यू गॉट 1 + 2 cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो हिस्से हो गए, फैक्टराइजेशन जैसा आप हमेशा करते थे क्लास 10th में। sin x equal to 0 and 1 + 2 cos x equal to 0। So proceeding further, sin x equal to 0 and 1 + 2 cos x equal to 0। 2 cos x equals to -1 and cos x equals to -1/2। और इस साइड हमारे पास sin x equal to 0 है। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड x equal to n π, x की सिंपल वैल्यू हो जाएगी x equal to n π। इसको हल्का सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। cos x इक्वल टू -1/2 है, तो cos नेगेटिव कब होता है? cos x इक्वल्स टू cos ऑफ -1/2। ओके, तो 1/2 60 पे होता है आई थिंक, तो दिस इज -π/3। नेगेटिव कब होगा? या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिख रहा हूँ। cos x cos π - π/3, दिस इज 2π/3। और x की वैल्यू आ गई मेरे पास, दिस इज द cos 2π/3। x की जगह पे आ गया 2π/3। लेकिन क्या खाली 2π/3 हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाता तो ये आता मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, वो भी नेगेटिव ही होता, तो वो हमारे पास आता π + π/3, दैट इज 4π/3। ओके, और ऐसे ये बढ़ते जाता। नेक्स्ट वन, हम इसको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर आपको हल्का सा याद हो तो हम इस वाले हिस्से को 2π कहते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ 2n π, इट मीन्स 2π का मल्टीपल प्लस 2π/3 प्लस ये वाला हिस्सा 120 डिग्री। ओके, तब हमारे पास एक नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा। इट मीन्स 2n π प्लस और माइनस या तो इस साइड से या तो इस साइड से 2π/3। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक ये वाला पार्ट ज़्यादा थोड़ा आपको हार्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पे सामने जीरो नहीं आया। अगर जीरो आता फिर आप इसको नॉर्मली कर देते। जो ये वाला पार्ट है कि जब सामने जीरो ना होकर कुछ और रहते हैं सामने, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा अच्छे से। फिलहाल कोशिश कीजिएगा ऊपर वाले क्वेश्चंस की साथ में कम से कम इतना हिस्सा सॉल्व करने की कि अगर सामने जीरो आता है तो आप इसको कुछ आगे पार्ट तक बढ़ा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।